Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। बच्चों, आज हम दो रिलेशन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, तो इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। और दूसरी हम बात करेंगे इंट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी। इंट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने दो चार्ज सिस्टम ले लिया, तो इस दो चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस तरीके से एक चार्ज के पोटेंशियल के वजह से दूसरे चार्ज का एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी दोनों का है। अब एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ले ले और एक पॉइंट चार्ज के साथ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हम अगेन दो पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगा के पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, इसका खुद का पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब हम इस स्फेरिकल शेल का पॉइंट चार्ज के साथ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R, उसमें स्फेरिकल शेल का खुद का पोटेंशियल एनर्जी नहीं आया, तो उसका खुद का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसके लिए हम फार्मूला देखेंगे। तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा एग्जांपल हम ले लें, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई। बेसिकली ये जो पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल का, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से है, लेकिन उस डाइपोल का खुद का भी पोटेंशियल एनर्जी होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो एक्सटर्नल या ना हो, क्योंकि ये दो पॉइंट चार्ज से मिलके बना है, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू। तो इस सिस्टम का जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है, हम उसको क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी दो चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों, ये क्लास 12th के लिए नहीं है और इसका फार्मूला केवल नीट के बच्चे याद कर सकते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा। ये मेन और एडवांस्ड के लिए है, उसी से उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको डिस्कस करने चल रहे हैं। सो इन दोनों के बीच में रिलेशन है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे ये जो डेल है ये डाइवर्जेंस फंक्शन है बेटा, इसके पहले भी हम इसको डिस्कस किए हुए हैं, पिछले किसी लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। अब ये डेल यानी डाइवर्जेंस होता क्या है, एक बार फिर हम इसको डिस्कस कर देते हैं। दिस इज आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, तो उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहां पर इस वैल्यू को यहां पे रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन से पहले हम स्टार्ट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज, so this is first question number 1, equal to 3i cap plus 4j cap minus 5k cap।
फाइंड आउट चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट 1, 2, 3। इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेटा, ऐसे ही इसका चार्ज डेंसिटी का आंसर 0 दिख रहा है, क्योंकि किसी भी रीजन में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये टाइम ये स्पेस में चेंज नहीं कर रहा, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा, ना तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए उस रीजन में चार्ज नहीं हो सकता। और चार्ज नहीं हो सकता तो चार्ज डेंसिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी रीजन में चार्ज प्रेजेंट होगा तो फिर उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। खैर, इस फार्मूले से करके देखते हैं कैसे होगा। सो डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको रो निकालना है, इसलिए हम यहां पे लिख देते हैं रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस हो गया आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट थ्री आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप इज इक्वल टू, इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो डेल 3 बाई डेल एक्स प्लस डेल 4 बाई डेल वाई माइनस डेल 5 बाई डेल जेड इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सो रो इज इक्वल टू 0। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो गया भाई, 0 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन ले ले। अब डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तभी होगा बेटा जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी फील्ड वेरिएबल हो। तो दूसरा एक सिंपल केस ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ रीजन इज से 3x स्क्वायर आई कैप। फाइंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट 1, 2, 3। सो अगेन फार्मूला वही लगाएंगे, चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस डेल डॉट ई। सो डाइवर्जेंस आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट 3x स्क्वायर आई कैप इज इक्वल टू, ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे बेटा तो ये जो है डेल 3x स्क्वायर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 6x। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू 6 एप्सिलॉन नॉट x। अब हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसमें YZ कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा है, केवल x कोऑर्डिनेट आ रहा है, उसका वैल्यू पुट कर दे। सो 6 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1, सो इट इज 6 एप्सिलॉन नॉट।
मान लो वाई जेड कोऑर्डिनेट आता तब भी करना ऐसे ही है, फिर इसका भी उधर डॉट प्रोडक्ट होता, इसका भी उधर होता। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर दे रहे बेटा जिसमें वाई कोऑर्डिनेट भी आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट इज 3x स्क्वायर आई कैप माइनस 2y क्यूब j कैप। Find out surface charge density at this point is volume charge density at this point। अच्छा, इस पॉइंट पे जब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल ले बेटा, तो यहां से अगर एक स्मॉल वॉल्यूम दिया हो तो उसमें कितना चार्ज है ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर स्मॉल वॉल्यूम है तो वहां पे पॉइंट पे जो सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा उस पूरे स्मॉल वॉल्यूम में वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले सकते हैं, यानी रो इंटू डेल्टा वी, ये हो जाएगा उस वॉल्यूम में चार्ज। सो सॉल्व करते हैं, एकदम यही फार्मूला लगाते हैं। सो अगेन ये हो गया आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड डॉट 3x स्क्वायर आई कैप माइनस 2y क्यूब जे कैप। सो इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ले तो ये हो गया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ 3x स्क्वायर देन माइनस differentiation with respect to y of 2y cube is equal to ये हो गया 6x माइनस 6y स्क्वायर। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 6x माइनस 6y स्क्वायर। 6 कॉमन हो गया बेटा, 6 एप्सिलॉन नॉट x माइनस y स्क्वायर। अब जिस पॉइंट पे निकालना है वो वैल्यू पुट कर दें, तो 1, 2, 3 z कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। 6 एप्सिलॉन नॉट x कोऑर्डिनेट 1 माइनस y कोऑर्डिनेट 2 का स्क्वायर, सो इट इज माइनस 18 एप्सिलॉन नॉट। तो हमको लगता है ये 3 क्वेश्चन सफिशिएंट है बेटा, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अब तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंट्रिंसिक एनर्जी। सेकेंड टॉपिक, ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है इंट्रिंसिक एनर्जी। सो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यूमेरिकल्स के थ्रू, प्रॉब्लम के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। इंट्रिंसिक एनर्जी होता क्या है वो हमने बता दिया। सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, उसको ग्रेविटेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो इंट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी पहला हम निकालेंगे, एक गिवन आपको यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज कैपिटल Q, इस पे टोटल चार्ज क्या है कैपिटल Q। अब इसका खुद का पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। भाई जब 2 पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, तो यहां बहुत सारे पॉइंट चार्ज है और बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, तो इसका खुद का
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। वो क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो तैयार हो जाइए बच्चों, डिस्कस करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सपोज करिए हम चार्ज इंफिनिटी से यहां लेके आ रहे हैं और चार्ज लाते जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है। तो किसी इस प्रोसेस के ड्यूरेशन किसी मोमेंट पे इस सरफेस पे चार्ज क्यू है और हम इंफिनिटी से चार्ज डी क्यू यहां लेके आए। क्या लेके आए भाई? चार्ज डी क्यू। तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ वो हम फाइंड आउट कर ले, फिर उसको जीरो से कैपिटल क्यू तक इंटीग्रेट कर दे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन हमने दिया है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है ये, यानी इसको आप मेटल का सॉलिड स्फीयर भी ले सकते हैं या मेटल का शेल भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें हमेशा चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे होगा और यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। तो इंफिनिटी से यहां तक डी क्यू चार्ज लेके आ रहा है, तो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा डी यू इज इक्वल टू, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल क्या होगा भाई? पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल का बड़ा सिंपल फार्मूला U इज इक्वल टू क्यू चार्ज। अगर हम V1 से V2 तक लेके जा रहे हैं तो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ये होता है। क्यू चार्ज को हम V1 पोटेंशियल से V2 पोटेंशियल तक लेके जा रहे हैं, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ भाई? Q V2 माइनस V1, ये फार्मूला है। तो यहां पे कितना चार्ज हम लेके जा रहे हैं? डी क्यू। सो डी क्यू, अच्छा कहां से कहां तक लेके जा रहा है? इंफिनिटी से लेके यहां तक। तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल। यहां का पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चार्ज क्यू है। और इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। सो ये हो गया के क्यू बाई आर डी क्यू। तो डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हम लेके आएंगे बेटा, तो इतना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करें बेटा, तो जब चार्ज जीरो रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और जब शेल पे चार्ज कैपिटल क्यू आ गया तब का पोटेंशियल एनर्जी U सपोज कर ले, तो U माइनस जीरो, ये U हो गया। यहां पे K बाई आर कॉन्स्टेंट और Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट कर देंगे तो Q स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट जीरो स्क्वायर बाई 2, बेसिकली वो हो ये रहा है जीरो स्क्वायर बाई 2। तो U इज इक्वल टू, ये क्या होता है भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस रिजल्ट यू शुड नो बाय हार्ट। ये रिजल्ट याद होना चाहिए। मेडिकल के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे बेटा, उनको भी ये रिजल्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी, तो उस पोटेंशियल एनर्जी का पहले हम कंडीशन क्वेश्चन दिखा दें क्या है, और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है, यानी उसके अंदर भी चार्ज है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर हमने ले लिया।
रेडियस कैपिटल आर और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है जो कि यूनिफॉर्म है, पूरे वॉल्यूम में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल चार्ज इसको जो दिया गया वो कैपिटल क्यू मान लें। अब हमको फाइंड आउट करना है कि इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, खुद का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्योंकि ये बहुत सारे चार्ज से मिलकर बना, तो किसी भी दो चार्ज का अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा, फिर तीसरा चार्ज आया उसके साथ होगा, फिर चौथा चार्ज आया इसके साथ होगा, यानी इसका खुद का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए फार्मूला डिराइव करना है बच्चों, कैसे करेंगे देखते हैं। इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करें कि हम ऐसे सपोज कर लें कि एक, जब ये हम क्रिएट कर रहे हैं तो एक स्मॉल आर रेडियस का ये सॉलिड स्फीयर है और इसके ऊपर डी आर थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल चार्ज का क्रिएट कर रहे हैं, यानी यहां पे हम चार्ज दे रहे हैं। जब ये बना होगा तो हुआ क्या होगा कि पहले ये स्फीयर बहुत स्मॉल होगा, हम चार्जेस लाते जा रहे हैं कि स्मॉल स्फीयर है, और धीरे धीरे वो बड़ा होते होते रेडियस कैपिटल आर हो गया और टोटल चार्ज क्यू हो गया। तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि जिस मोमेंट पे इसका रेडियस स्मॉल आर है और इस अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज क्यू है, अब हम क्या करते हैं, यहां से बाहर से चार्ज ला रहे हैं इंफिनिटी से डी क्यू चार्ज, और उसको कर क्या रहे हैं, इसके ऊपर एक शेल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यूनिफॉर्मली, जिस शेल का रेडियस क्या है, डी आर है। तो होगा क्या कि जब इस डी क्यू चार्ज को यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज किया, वही हम फाइंड आउट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 0 टू कैपिटल आर इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि इनिशियली सॉलिड स्फीयर का रेडियस 0 रहा होगा, धीरे धीरे बढ़ के क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। तो कैसे इसका एनर्जी लिखे, डी यू इक्वल टू, ये जो डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हम लाए इंफिनिटी से यहां तक, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ा, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू V2 माइनस V1, यानी Q चार्ज को अगर V1 से V2 तक हम ले जाए तो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया वो Q V2 माइनस V1। अब यहां पे इस केस में क्या है, Q DQ है, जिसको हम इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, सो DQ। V2 क्या है, यहां पे लेके आ रहे हैं, यानी ये जो सॉलिड स्फीयर है इसके सरफेस का पोटेंशियल, उसको हम मान ले रहे हैं V, जो कि बाद में लिख देंगे माइनस। अब V1 क्या है, इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या होगा, 0, तो ये 0। ध्यान से देखिएगा भाई, फार्मूला एकदम अभी तक तो जो पीछे किया था वही चल रहा है, लेकिन यहां से ये फॉर्मेट थोड़ा चेंज करेगा। ये वैल्यूज, ये जो V है वो कहाँ का पोटेंशियल है, सॉलिड स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल बेटा, क्या है, सॉलिड स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल। तो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल वही होगा जो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। तो फार्मूला हो जाएगा K Q, सॉलिड स्फीयर का चार्ज हम Q मान रहे हैं, अपॉन R, ये पोटेंशियल हो गया। अच्छा, अब ये DQ चार्ज कितना हुआ, क्योंकि ये जो DQ चार्ज है
इससे डी आर थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल बन रहा है, तो वो डी क्यू चार्ज कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ शेल 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ शेल इनटू चार्ज डेंसिटी, इनटू क्या बेटा, चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो सपोज कर ले रहे हैं। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो सपोज कर ले, तो इस रीजन का जो वॉल्यूम होगा इनटू चार्ज डेंसिटी लिख दे, यही डी क्यू चार्ज होगा इस पे। तो इस रीजन का वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, सो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर थिकनेस, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया डी आर थिकनेस डेंसिटी रो इज इक्वल टू, अब इसको हम फर्दर लिखे बेटा, तो ये क्या हो गया, के क्यू रो 4 पाई स्मॉल आर डी आर, के क्यू रो 4 पाई, के क्यू रो 4 पाई आर स्क्वायर से आर कट गया, ये आ गया भाई। अब अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ये जो क्यू है ये स्मॉल आर के साथ चेंज करना होगा, तो इसको रो के टर्म में लिखना होगा। सो 4 पाई के रो, इतना हम लिख दें, 4 पाई के रो। क्यू को हम लिख रहे हैं क्या होगा, तो क्यू होगा भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, 4 पाई बाई 3 आर क्यूब इनटू आर डी आर, ये हो गया। अब आगे सॉल्व करें, सो ये हो गया 4 पाई, यहां पे 4 पाई है और यहां पे 4 पाई है का होल स्क्वायर, 4 पाई यहां पे आ गया और 4 पाई यहां पे आ गया, तो इसका होल स्क्वायर हो गया बाई 3 इंटू के इंटू रो स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4 डी आर। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों, तो ये हो गया डी यू। अब इसको इंटीग्रेट किया जाए तो ये सारा तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो जब रेडियस 0 है यानी तब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, और जब रेडियस कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल आर, तब रेडियस क्या हो जाएगा, तब हम पोटेंशियल एनर्जी यू मान ले, यही पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड आउट करना था, तो ये हो गया यू। चलो भाई, तो अब इंटीग्रेशन करते बेटा, इस साइड का इंटीग्रेशन u हो गया इज इक्वल टू, इस साइड का इंटीग्रेशन करें तो 4 पाई होल स्क्वायर बाई 3 के हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो हो गया टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल वॉल्यूम 4 पाई बाई 3 आर क्यूब, और इसका होल स्क्वायर है, तो ये हो गया भाई होल स्क्वायर। r टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन r टू द पावर 5 अपॉन 5, लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल R टू द पावर 5 अपॉन 5।
आगे लिखते बच्चों, इसको नोट कर लो, आगे अब इसको दिखाते हैं। सो अब फर्दर क्या होगा, U इज इक्वल टू 4 पाई का होल स्क्वायर बाई 3 इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर R टू द पावर 6 हो गया इंटू ये जो 3 का होल स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू R टू द पावर 5 अपॉन 5। ये आ गया बच्चों। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। सो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, फिर R टू द पावर 5, R टू द पावर 5 से कैंसिल आउट हो गया, फिर एक 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है भाई, तो अब क्या बचा, लिखते हैं रिजल्ट। ये हो गया, ऊपर बचा Q स्क्वायर और 3, सो 3Q स्क्वायर अपॉन ये 5 इंटू 4 20 पाई एप्सिलॉन नॉट, यार यहाँ पे 20 होगा, 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हो गया 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो दिस विल बी आंसर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रिंसिक electrostatic potential energy of this system, it will be this one। ग्रेविटेशन में भी क्वेश्चन ये बनता बेटा क्लास 11th में, अर्थ का खुद का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये निकालने के लिए आता है। मेथड बड़ा सिंपल है, इसी तरीके से वहां भी कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट अगर रिजल्ट ही देखना चाहते हो तो करना क्या है, आपको जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसको कैपिटल G से रिप्लेस कर देना है और Q को मास से रिप्लेस कर देना है। ये ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव टर्म में आएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, Q को मास से रिप्लेस करेंगे 3 कैपिटल M स्क्वायर, मास अर्थ का सपोज कर लें, अपॉन ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम किससे रिप्लेस करेंगे, कैपिटल G से, तो कैपिटल G यहां लिख दिया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया तो बचा 5 कैपिटल R। सो दिस विल बी gravitational potential energy of earth due to its own mass। अब ये जो हमने पढ़ा, बेसिकली ये चीज जो हम पढ़ रहे बेटा, इसको एक और मेथड से सॉल्व किया जा सकता है और उसको हम डिस्कस जरूर करना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम है जो वहीं से सॉल्व होगा, इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। हमने डिफरेंट मेथड इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर तुम मेंस या एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो तो बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करने का, सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने का 1 2 3 4 या उससे अधिक मेथड हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी हमने निकाला उसको इसके अलावा एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और उसके लिए फार्मूला यूज होता है
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ रिलेशन। तो वो जो रिलेशन है वो क्या है भाई, du इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dv, यानी इसको हम du बाई dv लिख दें। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ई स्क्वायर होगा, या सिंपली टीचर इसको एनर्जी डेंसिटी बोल देते हैं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे वहां डिराइव करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देते बेटा। यूनिट इसका हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। इंट्रोडक्शन ये है कि 2 पॉइंट चार्ज ले लें, Q1 Q2 एट सेपरेशन R। अब हम आपसे पूछें इसका जो एनर्जी है वो क्या है, तो बहुत आराम से आप बता सकते K Q1 Q2 अपॉन R। हम आपसे पूछे कि ये जो एनर्जी ये है किसके पास, कहां पे है ये एनर्जी, चार्ज Q1 पे है या चार्ज Q2 पे है, या फिर चार्ज Q1 Q2 के बीच में जो स्पेस है उसमें है, या कहीं और है। तो अभी तक जितने हमने ऑप्शंस दिए सारे ऑप्शंस गलत हैं। बेसिकली ये एनर्जी है कहां बेटा, ये जो दोनों मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग में क्रिएट कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर है। यानी एनर्जी चार्ज के पास नहीं होता है, चार्ज फील्ड क्रिएट करता है और एनर्जी कहाँ होता है, उस फील्ड के अंदर होता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी को कहते हैं, उसके लिए फार्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एनर्जी डेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, या सिंपली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि फील्ड वैरी भी कर सकता है। इसी तरीके से आगे हम बेटा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी पढ़ेंगे, और जब ईएम वेव पढ़ेंगे तो वहां हम दिखाएंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी कैरी करता है, कहां पे कैरी करता है, अपने फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे आप सिंपली ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी डेंसिटी होता है उसका ये फार्मूला है। यानी डीवी वॉल्यूम में एनर्जी क्या होगा भाई, du इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dv। अभी जो 2 प्रॉब्लम सॉल्व हमने किया वो दोनों प्रॉब्लम यहां से सॉल्व करेंगे। सो फिर से वही फार्मूला वही क्वेश्चन करते हैं। सो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, रेडियस कैपिटल R और इसके ऊपर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमको ये बताना है कि इसका टोटल इंट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो होगा क्या बेटा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा होगा। हम इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट लेंथ का तो नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन आप इन चीजों को समझते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ हम शो कर रहे हैं, तो ये जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस फील्ड में एनर्जी होगी। यानी इस पूरे स्पेस में एनर्जी होगी, वही हमको निकालना है। अंदर फील्ड जीरो, यानी अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी जो होगा किस रीजन में होगा, कैपिटल R रेडियस से इनफाइनाइट रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर दें, इस स्पेस में एनर्जी होगी। उसको हम फाइंड आउट कैसे करें
तो उसको फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल आर रेडियस का स्फेरिकल शेल ड्रॉ कर रहे हैं। कितने रेडियस का भाई, स्मॉल आर रेडियस का एक स्फेरिकल शेल ले रहे हैं जिसका थिकनेस डी आर है भाई, इसका थिकनेस क्या ले लिया, डी आर। तो ये जो स्पेस है इसमें कितनी एनर्जी, ये बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा करीब करीब वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा। तो ये जो वॉल्यूम है बेटा इसको हम डीवी वॉल्यूम कहेंगे। इस वॉल्यूम में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो इसकी एनर्जी बड़े आसानी से अभी जो फार्मूला हमने डिस्कस किया इससे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इस डीवी वॉल्यूम में ये फील्ड कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट है। लिखते हैं इसको। सो du is equal to half epsilon naught e square dv। उस शेल के अंदर जो ब्लू कलर का शेल हमने बनाया बेटा, उसके अंदर हमको एनर्जी निकालनी है। सो इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस रीजन में, आर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा लेंगे। सो के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर डीवी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। ये हो गया भाई, यही वॉल्यूम हो जाएगा ना, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। सो ये वॉल्यूम हो गया जो शेडेड पोर्शन है उसका। फर्दर इसको सॉल्व करें बेटा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, ये हमने ऐसे लिख लिया, इनटू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर इनटू ये r टू द पावर 4 और वो r स्क्वायर, तो r टू द पावर -2 dr। ये आ गया भाई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको कर ले बेटा तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 r टू द पावर -2 dr इज इक्वल टू du। अब इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे, ये कांस्टेंट टर्म हमने एक तरफ लिख लिया। तो एनर्जी कहां से कहां तक होगी, कैपिटल R से लेके इंफिनिटी तक। सो इसको इंटीग्रेट कर दें, कैपिटल R से इंफिनिटी तक और यहां 0 से u तक। सो u इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर। अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/r, तो -1/r कहां से कहां तक, r टू इंफिनिटी इज इक्वल टू एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो ये बचेगा q अपॉन यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये लिमिट पुट करेंगे बेटा तो -1/इंफिनिटी यानी 0 माइनस माइनस प्लस 1/r आ जाएगा। सो इट इज क्यू स्क्वायर
अपॉन 8 pi epsilon naught r. So this will be energy. ये दूसरे मेथड से हमने डिराइव किया, पीछे भी डिराइव किया था, यही आंसर आया था। जब कैपेसिटर पढ़ाएंगे वहां पे तीसरा मेथड बताएंगे, वो सबसे आसान मेथड है बेटा इस एनर्जी को डिराइव करने का। मेथड सारा जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आईआईटी एडवांस अगर तुम निकालना चाहते हो और तुम ये सोचो कि सर हम सिंपल वाला सीख ले वहां से काम चल जाएगा, वहां से काम नहीं चलेगा बेटा। वहां से तो मेंस में भी अच्छा रैंक लाना मुश्किल है, वहां पे भी तुमको एनआईटीज, अच्छे एनआईटीज नहीं मिलने वाले। सो ये मेथड हो गया। अच्छा, अब सॉलिड स्फीयर का अगर हम निकालना चाहें एनर्जी, वो भी इसी मेथड से निकाला जा सकता है। यही फार्मूला हम लगाएंगे बेटा, इस फार्मूले से उसको निकाल सकते हो। करना वो दो पार्ट में होगा, क्योंकि जो सॉलिड रीजन है उस रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ और फार्मूला है, और जो बाहर का रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ और फार्मूला है। तो ये दो पार्ट में लगा के 0 टू कैपिटल आर इंटीग्रेट करना होगा, और फिर कैपिटल आर से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करना होगा। तो बेसिकली फिगर हम बना देते तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं, आंसर यही आ गया बेटा। और वो करके देखना जरूर, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो फिर पूरा अच्छे से समझ में नहीं आएगा ये जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं। ये जो सॉलिड स्फीयर है, चार्ज कैपिटल क्यू इस पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रेडियस कैपिटल आर है, तो ये रेडियस कैपिटल आर और चार्ज कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसका एनर्जी निकालना है, तो इस केस में अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो अंदर भी एनर्जी होगा और बाहर भी एनर्जी होगा। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फार्मूला जो होगा वो कुछ अलग होगा भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसके अंदर जो ई होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो वो वाला फार्मूला लगाना होगा। बाहर के लिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये फार्मूला लगाना होगा। यानी जो du हम लिखेंगे, du इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dv। दो पार्ट में लिखेंगे बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dv। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये फार्मूला तुमको लिखना होगा, वो फार्मूला आपको पता है क्या फार्मूला होता है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये बता रहे हैं। ये 0 टू कैपिटल आर यहां तक का एनर्जी निकाल लेंगे, और ये कैपिटल आर से लेके इंफिनिटी तक का एनर्जी निकाल लेंगे, तब हमको ये टोटल एनर्जी मिलेगी। तो ये टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे, हिंट हम दे देते बेटा, तो इसको सॉल्व करोगे तो कॉमन सेंस कह रहा है यार ये पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला बाहर लगने वाला, तो आंसर वही आएगा, Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर ये नहीं आ रहा है यानी आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, और इसका आंसर क्या आएगा उसको भी लिख देते हैं, Q स्क्वायर अपॉन 40 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी ये जो होगा इस वाले एनर्जी का 1/5 होगा। जब टोटल एनर्जी निकालोगे तो ये वही आ जाएगा जो हमने पहले निकाला बेटा, 3Q स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो आज हम यही क्लास खत्म करते बेटा। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन do hard labor, be happy, remain concentrated, be focused. So bye bye, sayonara, Godspeed and bon voyage.